आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ आम गलतियों के बारे में जो बहुत से लोग कर रहे होते हैं और जिस वजह से वो बहुत अनहेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे होते हैं। ये मालूमात जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ इन बातों की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। लेकिन अगर आप जवान हैं अभी, तो फिर भी आप इन बातों को नोट कर लें, क्योंकि ये आपके डॉक्टर भी शायद आपके साथ कभी शेयर ना कर पाएँ अगर आप कभी पूछते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके पास ये मालूमात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स की तवज्जो इस बात पे होती है कि आपके मर्ज़ की तशख़ीस करके आपको दवा दे दी जाए, और ये हर एक के पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात होती है। मैं पर्सनली रूट कॉज को समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये आपके माइंड में फंस के रह जाएगी। आप सोने की कोशिश करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे, डर और खौफ के साए में हमेशा रहेंगे। और बदकिस्मती से आजकल स्ट्रेस हर जगह मौजूद है, इससे बचना मुश्किल हो गया। फिर आपका माहौल या इन्वायरमेंट। न्यूट्रिशन पर बात शुरू करने से पहले मैं आपके इन्वायरमेंट की अहमियत पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि इर्द गिर्द का माहौल कितना ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है, लेकिन फिर मुझे एक मौका मिला पेरिफेरी में जाने का। मैंने कुछ अरसा शहर से दूर खुले और सब्जे वाले इलाकों में गुजारा, और वहीं मुझे पता चला कि ये खुली आबो हवा कितनी थेराप्यूटिक हो सकती है। खुला माहौल एक तरह की थेरेपी है। नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। अगला पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की मदद से आप अपने जिस्म में जमा हुआ कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस्म में इकट्ठा हो जाता है, इसे बाहर निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, वो कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको रोजाना लेने चाहिए। इनमें सबसे अहम है विटामिन डी। अगर आपने जेनेटिक्स के बारे में सुना है, आपके अंदर तकरीबन 20,000 से 25,000 जीन्स हैं। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी इनमें से 10% जीन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई जरूरी है। दूसरा सबसे अहम न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। बहुत ही कम लोग अपनी डाइट से पूरा मैग्नीशियम ले पाते हैं। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में बहुत सी चीजों के लिए चाहिए होता है। हर तरह की हार्ट डिजीज में किसी न किसी हद तक मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तीसरा अहम न्यूट्रिएंट है जिंक। इन तीनों का, यानी विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक का, आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर आपके पास विटामिन डी है या सिर्फ विटामिन D3 ले रहे हैं, लेकिन बॉडी में मैग्नीशियम और जिंक की कमी हो, तो विटामिन डी अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। आपको इन तीनों की जरूरत है अपनी सेहत को पूरी तरह बेहतर बनाने के लिए। अगले नंबर पे दो चीजें हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएं तो बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। नंबर 1, कैल्शियम। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कैल्शियम बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे जमा होने लगता है, लेकिन इसका कंट्रोलर है मैग्नीशियम। अगर आप मैग्नीशियम नहीं ले रहे तो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कैल्शियम दिल के सॉफ्ट टिश्यूज में जमा हो सकता है और नुकसान पैदा कर सकता है। दूसरी चीज है आयरन। ये कैल्शियम से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, और जब ये एक दफ़ा बढ़ जाता है तो फिर इसे बॉडी में से निकालना मुश्किल हो जाता है। आयरन का RDA यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 8 मिलीग्राम है, और औरतों के लिए 18 मिलीग्राम है। इसलिए लेबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा आप आयरन लेते हैं तो ये बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। आयरन रस्टिंग इफेक्ट पैदा करता है। जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इसी तरह ये बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। अगली गलती ये है कि लोग नमक को बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं हमेशा सी सॉल्ट रेकमेंड करता हूँ। आम टेबल सॉल्ट में और सी सॉल्ट में फ़र्क है। अगर किसी को नमक बंद करने का कहा जाता है तो दरअसल आप पोटासियम की कमी का शिकार है। पोटासियम और सोडियम एक साथ काम करते हैं, और हमें सोडियम की भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, जो आप सी सॉल्ट से हासिल कर सकते हैं। अगर आप नमक कम कर देंगे तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, जो नींद की कमी और स्ट्रेस को बढ़ाता है। और नमक एक बहुत अहम इलेक्ट्रोलाइट भी है। पोटासियम की डेली रिक्वायर्ड वैल्यू तकरीबन 4700 mg है, जो एनर्जी बनाने, नर्व्स और मसल्स के लिए बहुत अहम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अपनी डाइट से ज़्यादा पोटासियम नहीं लेते। अगला पॉइंट, अपने खाने में से फैट को मत निकालें। कई लोग हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। डॉक्टर्स को भी यही कहते सुना होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, और ये सारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसलिए कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल की मुनासिब मिकदार लेना बहुत जरूरी है। जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश करते हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई खाते हैं, तो इससे आपके अपने हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं, जो वैसे ही उम्र के साथ कम हो रहे होते हैं। तो आपकी डाइट में खास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल की मुनासिब मिकदार होना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमें ब्रेन फंक्शन के लिए, बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए, जो फैट्स को हजम करता है, और सबसे अहम हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए होता है। अब कोलेस्ट्रॉल किन चीजों से लें? बटर, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, चीज वगैरह, एनिमल फैट और फैटी फिश, मछली जिसमें चर्बी ज्यादा होती है। अब एक छोटा सा नुक्ता ज़ाबिता से मुतालिक, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए सोचें। डायबिटीज़ का मतलब है खून में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर मौजूद होना।
तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम मीठी चीज़ें और कार्ब्स को कम कर दें? मगर अक्सर फोकस इस बात पे होता है कि आप अपनी जेब में कोई टॉफ़ी, कोई मीठी चीज़ रखें ताकि अगर दवाई से शुगर ज़्यादा लो हो जाए तो उसे आप फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खा के बराबर कर लें। लेकिन क्यों ना हम इस मेडिकेशन को कम करने के बारे में सोचें, क्योंकि कोई मीठी चीज़ खाने की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ रही है कि आपका जिस्म अभी शुगर पे चल रहा है। क्यों ना इसका फ्यूल ही आप बदल दें, इसे फैट पे शिफ्ट कर दें। मैं बात कर रहा हूँ कीटो डाइट की। अगर आप कार्ब्स खाना छोड़ दें तो आप इस लूप में से बाहर आ जाएंगे। ये सब ड्रामा ही खत्म हो जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है मगर ये सच है, मुमकिन है और यही बेहतर तरीका है। अब अगला पॉइंट बहुत ही अहम है, आप दिन में कितनी दफा खाना खाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। क्योंकि जब भी खाने की कोई चीज खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन स्टिमुलेट होती है और जरूरत से ज्यादा इंसुलिन का बनना इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत सी क्रॉनिक बीमारियों की वजह बन रही है। जैसे मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की बात की थी, अब मैं एक्चुअली स्नैकिंग कम करने की बात कर रहा हूँ और इसका बेहतरीन हल है कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। याद रखिए, सेहत बनानी पड़ती है, ये खुद ब खुद नहीं बनती। मैंने आपको उन अहम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिया है जो आपकी सेहत को बनाने में काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।